बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की जानब से लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से मेल्स, फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इन नौकरियों में आपने घर बैठे लोगों को पढ़ाना है और आपको माहाना तनख्वाह 20,000 रुपए मिलेगी। इन टीचिंग जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर तफसील आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहते हैं इन टीचिंग जॉब्स के रिक्रूटमेंट प्रोसेस मुकम्मल होने तक तमाम अपडेट्स आप तक फौरन पहुंचें तो जल्दी से एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये क्या काम करता है। वैसे ये जो डिपार्टमेंट है ये बुनियादी और गैर रस्मी तालीम फ्राहम करता है, खास तौर पर उन बच्चों, नौजवानों और बालगों के लिए जो स्कूल्स नहीं जा सकते या जिनको स्कूल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। व्यूअर्स, ये महकमा बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अमली और रोजगार की महारतें भी सिखाता है। इसमें जो टीचर्स की नौकरी है वो बुनियादी तालीम देने, क्लासेस चलाने, स्कूल्स की निगरानी करने के लिए है ताकि तालीम सब तक पहुंच सके और म्यार बेहतर हो। तो चलिए व्यूअर्स, इन जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं मैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मौजूद हूं। आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लेना है। इंशाअल्लाह ताला कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले व्यूअर्स, यहां पर आप एक ऊपर ओवरव्यू देख सकते हैं जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और इस डिपार्टमेंट का जिक्र किया है कि हमने ऑनलाइन एप्लीकेशंस को ओपन किया है एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें हमने मिडिल जर्नल लेवल यानी आप कह सकते हैं कि मिडिल लेवल के टीचर्स को हायर करना है। ठीक है, और ये जॉब्स पंजाब के तमाम 36 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैं। व्यूअर्स, इसमें दो कैटेगरी की जॉब्स हैं। सबसे पहले मिडिल की जॉब्स हैं, जनरल टीचर जिनको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले एज लिमिट, पूरे पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं और आपकी उम्र 20 साल से लेकर 55 साल तक है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहां पर मैं आपके साथ क्वालिफिकेशन शेयर करूं तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिमांड है। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है कम से कम 50% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी ग्रेजुएशन से ज्यादा क्वालिफिकेशन है तो उन लोगों को तरजीह दी जाएगी। लेकिन सबसे अहम चीज जो पूछी जा रही थी, क्या बीए बीएससी वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कम से कम 14 साल एजुकेशन आपने बीए किया है, बीएससी की है, बीकॉम किया है, एडीपी किया है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर वाले आपने बीएस किया है, मास्टर, वो तो जाहिर बात कर ही सकते हैं और उन लोगों को तरजीह भी दी जाएगी, लेकिन कम से कम 14 साल एजुकेशन वाले लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, अगर मैं डोमिसाइल की बात करूं तो पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रखने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है, इसलिए उन्होंने 20 साल से जो है वो 55 साल तक जो है वो एज रखी है। आपके पास आपका वैलिड शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। उसके बाद सैलरी की बात करें तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही मेंशन की है कि आपको माहाना तनख्वाह 20,000 रुपए दी जाएगी। अब ये मिडिल जर्नल जो है वो कैटेगरी की ये जॉब थी। अब हम बात कर लेते हैं मिडिल टेक के बाद। यहाँ पे लेवल सेम है लेकिन इसमें टेक का टच दिया गया है, यानी कि एज लिमिट भी सेम है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर भी तमाम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैटर कर दी गई है। ठीक है, लेवल वही है लेकिन वो जनरल टीचर थे, ये टेक के हवाले से टीचर हैं। लेकिन यहां पर मैट्रिक के साथ साथ आपके पास कोई डिप्लोमा भी होना चाहिए, जैसे कि मैट्रिक आपका 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास 1 साल या 2 साल या 3 साल, ठीक है, कम से कम 1 साल का डिप्लोमा, ज्यादा से ज्यादा 3 साल का डिप्लोमा इन जो है वो कैटेगरी में होना चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फंडामेंटल, कुकिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटेशन। ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन वालों को यहां पे भी तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर आप मैट्रिक किया हुआ है 50% नंबरों के साथ और आपके पास 1 साल, 2 साल या 3 साल, इनमें से कोई भी एक इन जो है वो कैटेगरीज के अंदर डिप्लोमा मौजूद है तो आप मिडिल टेक टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर भी पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। इनके पास भी CNIC होना चाहिए और इनको भी 20,000 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अब व्यूअर्स, कुछ चीजें हैं जो अप्लाई करने से पहले समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग जस्ट देखा और फौरन जाके अप्लाई कर दिया, बाद में पता चलता है कि ये क्या हमारे साथ बना है। लेकिन मैं आपसे शेयर कर देता हूं, इसमें बनने बनाने वाला कुछ नहीं है, बस चीजों को थोड़ा समझना चाहिए। लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई जो है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास यहां पर कुछ चीजें हैं उन्होंने मेंशन की हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं
उन्होंने लिंक दिया हुआ है, तो आप फौरन लिंक उठा के भाग ना जाइएगा अप्लाई करने में। आगे चल के स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने अप्लाई करते हुए ख्याल रखना है, वरना आपकी वीडियो को जो है वो सॉरी आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल किया जा सकता है। सबसे अहम चीज, सीटों की तादाद कितनी है। जो मिडिल लेवल के सिंपल टीचर्स हैं, जनरल टीचर्स हैं, उनकी तादाद 470 है 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पंजाब के तमाम इजला के अंदर जो मिडल के जनरल टीचर्स रिक्वायर्ड हैं, जिसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, वो उनकी सीटों की तादाद 470 है। और इसी तरह जो मिडिल टेक टीचर्स हैं, उनकी तादाद सिर्फ 75 है, और ये सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हायर किए जाएंगे। ठीक है, जो अगेन सुन लें, जो जनरल टीचर हैं वो उनकी तादाद 470 है, और वो पूरे पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैं। ठीक है, लेकिन जो मिडिल टेक टीचर्स हैं वो 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं। और कोशिश करें बस जो मिडिल टेक जो है वो इन्हीं जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाले लोग अप्लाई करें, जिसमें आ जाता है आपका फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, ठीक है, सियालकोट, जहलम, सरगोदा, बहावलपुर, रहीम यार खां, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल एंड मुल्तान। ठीक है, अब जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बताए हैं 10 डिस्ट्रिक्ट, यहां से वो जो मिडिल जनरल वो तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है वो मिडिल टेक के टीचर जो है वो हायर किए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, और मैंने इस चीज को काफी टाइम भी दे दिया है। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशंस यहां पे मौजूद हैं जो कि अप्लाई करने से पहले जानना जरूरी है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया हुआ है कि ये जॉब्स परमानेंट नहीं है, हम आपको प्योरली पार्ट टाइम, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर रहे हैं। और पीरियड कितना है, 30 जून 2026, अभी 25 चल रहा है। ठीक है, तो 6 महीने अगले, और यहां पे लगा लें अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4, तकरीबन स्टार्टिंग में आपको 10 महीनों के लिए हायर किया जाएगा। और उसके बाद उनका यह भी कहना है कि हम आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और यहां पर देखें जी, ये जो जॉब्स हैं ये विद इन डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यूनियन काउंसिल के जो है वो रहायशी होने चाहिए लोग। ठीक है, ये तो सब हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था घर बैठे पढ़ाना है, 20,000 रुपए सैलरी मिलेगी। अब देखें, यहां पर जो सिलेक्टेड टीचर्स होंगे वो अपनी तरफ से एक रूम अरेंज करेंगे, एक क्लासरूम अरेंज करेंगे, जिसका साइज जो है वो थोड़ा सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, ये मिडिल जनरल और इसी तरह जो है वो मिडिल टेक जो है वो इन कोऑर्डिनेशन विद कंसर्न लिटरेसी मोबिलाइजर, यानी कि जो जनरल टीचर्स हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, जिसकी 470 सीटें हैं, उन्होंने एक रूम अरेंज करना है, एक क्लासरूम अरेंज करना है। ठीक है, और वो अपने घर के अंदर भी हो सकता है, अपने घर के इर्द गिर्द भी कहीं पर हो सकता है। ठीक है, और जो मिडिल टेक टीचर्स हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे लिटरेसी मोबिलाइजर जो हायर किए हुए हैं नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, वो उनसे कंसर्न करेंगे, वो लिटरेसी मोबिलाइजर उनको गाइड करेंगे कि उनकी जो है वो जॉब किस तरह से होगी। क्या उन लोगों ने भी कोई जो है वो रूम अरेंज करना है, क्योंकि उनका रूम अरेंज नहीं होगा, वो टेक्निकल है, वो लिटरेसी जो डिपार्टमेंट है उनको करीबी कोई, जैसे कि अगर ब्यूटिशियन है तो कोई ब्यूटी पार्लर अरेंज करके देंगे उस तरह की क्लास, अगर कुकिंग है तो कुकिंग वाला अरेंज करके देंगे, इसी तरह लाइव स्टॉक वो अलग चीज है, वो टेक्निकल में आ जाती है। ये है जनरल लोगों के लिए जिन्होंने रूम अरेंज करना है। इन जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 अगस्त 2025 है। थंबनेल के ऊपर मिस्टेक हो गई है, मैंने 25 मेंशन कर दी थी। ठीक है, लेकिन वो मैं आज ठीक करके दोबारा से री अपलोड कर दूंगा। लेकिन इन जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 अगस्त 2025 है, और आप लोगों ने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। उन्होंने साथ में बताया है बाय हैंड या कोरियर या बजरिया डाक कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो मैं आगे चल के आपको बताता हूं किस तरह से करना है। सक्सेसफुल टीचर्स आफ्टर सिलेक्शन, जो टीचर सिलेक्ट हो जाएंगे वो ग्रुप 15 से 30 प्राइमरी पास जो लर्नर्स होंगे, अपने जो स्टूडेंट जिन्होंने उनको पढ़ाना है, वो खुद ही जो है वो रजिस्टर करेंगे अपने पास। ठीक है, और उनका डाटा जो है वो पीछे डिपार्टमेंट को भेजेंगे या लिटरेसी मोबिलाइजर को भेजेंगे, जो आपके पास विजिट किया करेंगे। इन द केस ऑफ कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट डिप्टी डायरेक्टर, यहाँ पे बताया हुआ है, इनसे आप जो है वो राब्ता भी कर सकते हैं। नीचे जो है उन्होंने एड्रेस वगैरह शेयर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन हुआ या मुझसे कोई बात बतानी मिस हो गई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्यूअर्स सिंपल, मैं वापस आ जाता हूं, यहां पर इनकी वेबसाइट ओपन करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर ले, और एजुकेशन अपडेट्स को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इन लिटरेसी जॉब्स की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस मुकम्मल होने तक तमाम तरह अपडेट्स मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं, और पहुंचेगी उन्हीं तक जिन्होंने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा। सिंपल व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, और सिंपल यहां पर आकर आप लिखें
नॉन फॉर्मल, सिंपल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, एंटर करें। आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स आ जाएंगे। यहां पर देखें जी, पहले नंबर पे एक लिंक आ रहा है जी, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पोर्टल आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। मैं इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो यहां पे देखें लिखा हुआ है, एक रेड कलर की लाइन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई एज अ NFEES, उसी की शॉर्ट फॉर्म है नॉन फॉर्मल, ठीक है, टीचर रजिस्ट्रेशन। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स इस तरह से आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, यानी कि शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद विदाउट डैशेस आपने अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है। उसके बाद व्यूअर्स यहां पर आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी है, यानी कैलेंडर पे जाएंगे, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ बनती है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं मिसाल के तौर पर एक डेमो डाटा यहां पे ऐड कर लेता हूं। उसके बाद व्यूअर्स आपका गार्डियन नेम आएगा, वो आपके वालिद साहब हैं, वो आपकी वालदा हैं, वो आपके भाई हैं, वो आपके हस्बैंड हैं। आपने यहां पर अपने गार्डियन का नाम ऐड करना है। फिर रिलेशनशिप विद गार्डियन, मतलब गार्डियन के साथ का आपका रिलेशन क्या है, वो इस लिस्ट में से आपने सिलेक्ट करना है। वो वाइफ है, सन है, डॉटर है, वो आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर यहां पे सन कर देता हूं। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हैं, आप बेवा हैं, या इस तरह से आप मेंशन करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स यहां पे पूछा गया है डू यू हैव एन एंड्रॉयड मोबाइल, आपके पास है तो आपने यस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, नो ना कीजिएगा, क्योंकि अब तो हर किसी के पास अवेलेबल है। अगर नहीं भी है आपके पास तो 3-4 हज़ार में एक टच मोबाइल मिल जाता है, तो आपने ले लेना है लाजमी, क्योंकि आपने कुछ डेली बेसिस पे पिक्चर्स भेजनी होती हैं, एक्टिविटीज भेजनी होती हैं, ठीक है, तो मोबाइल जरूरी है। उसके बाद नंबर ऑफ प्राइमरी पास आउट स्कूल लर्नर इन योर एरिया, आपके एरिया के अंदर प्राइमरी पास जो है वो सीखने वाले लोग कितने हैं, मर्द कितने हैं और खवातीन कितनी हैं, ठीक है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। जिन्होंने प्राइमरी किया हो, प्राइमरी वो पास हो और प्राइमरी के बाद उन्होंने जो है वो पढ़ाई छोड़ दी हो किसी वजह से, अब वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो जो है वो बालग भी हो सकते हैं, वो बड़े बड़े औरतें या मर्द भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने लर्नर्स आपके पास हैं आपके एरिया के अंदर, वो आपने यहां पर वो जो है वो लेंथ मेंशन कर देनी है कि इतने हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे क्या देता हूं जी, मर्द हजरात हैं जी 18 और फीमेल हैं जी 14, जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, आपने इस तरह से करना है। उसके बाद आ जाती है आपकी कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल। सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, एक्टिव होना चाहिए आपके मोबाइल के अंदर, इस लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि तमाम तरह अपडेट्स यहां पे आनी है डिपार्टमेंट की जानब से। फिर आपका फोन नंबर किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद व्यूअर थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। अब अगर आप मिडिल टेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, वो जो 10 मैंने अजला बताए हैं उन्हीं में से अप्लाई करेंगे। और अगर आप जनरल टीचर के लिए अप्लाई करें मिडिल के लिए, फिर आपका ताल्लुक जिस भी जो है वो जिला से है पंजाब के, वो आप यहां से ऐड कर लेंगे। मैं मिसाल के तौर पर आप लोगों को समझाने के लिए यहां पे कर देता हूं, मैं मुल्तान कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद व्यूअर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब वो यहां पे पूछ रहे हैं कि किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, जनरल टीचर के लिए कर रहे हो या मिडिल टेक जो डिप्लोमा वाले के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो मैं फिलहाल जनरल के लिए अप्लाई कर रहा हूं। अगर आप मिडिल टेक पे अप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक पास है, डिप्लोमा है, तो फिर आप मिडिल टेक के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स आप यहां पर अपनी तहसील बताएंगे कि मुल्तान की किस तहसील से आपका ताल्लुक है, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स आप यूनियन काउंसिल अपनी मेंशन करेंगे कि आपका ताल्लुक कौन सी यूनियन काउंसिल से है, यानी कि आपका डिवीजन भी सिलेक्ट हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट हो गया, आपकी तहसील भी सिलेक्ट होगी। अब आपने यहां से यूनियन काउंसिल का सिलेक्ट करना है, जो जिस यूनियन काउंसिल में आपका घर आता है आप उसको यहां से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद यहां पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, कंप्लीट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, क्योंकि बाज़ इसके अंदर कुछ मटेरियल भी डिपार्टमेंट की जानब से आपके एड्रेस पर बजरिया डाक भेजा जाता है, इसलिए आपने यहाँ पे ये लाजमी एड्रेस लिखना है। उसके बाद आ जाता है जी एक्सपीरियंस, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है, 1 महीना भी है तो लाजमन अप्लाई करें। घर बैठकर ट्यूशन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो वो भी जहां पे वो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस में ही आएगा। मिसाल के तौर पर आप 5 साल से घर बैठे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आपका 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, कॉलेज में पढ़ा रहे हो, तो वो भी एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है, वो आपने मेंशन कर लेना। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 3 साल कर देता हूँ। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर अब आपने अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। सबसे पहले मैट्रिक का डिग्री टाइटल आ जाएगा कि वो मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक किया है। फिर आपका पासिंग ईयर आ जाएगा,
ठीक है, ऑब्टेन्ड नंबर आ जाएंगे, टोटल कितने थे, फिर यहां पर आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, मैं एक ऐड करके दिखाता हूं, मिसाल के तौर पर मैट्रिक, उसके बाद पासिंग ईयर कर देते हैं मिसाल के तौर पर 2015, उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, उसके बाद टोटल मार्क्स कितने हैं, तो ये देखें परसेंटेज खुद ब खुद आ गई है। इसी तरह आपने यहां पर नीचे इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करना है, फिर आप डिप्लोमा आपके ने कोई किया हुआ तो डिप्लोमा आपने ऐड कर देना है, अगर आप जो है वो ग्रेजुएशन किया है फिर भी आपके पास कोई डिप्लोमा है तो लाजमी अप्लाई करेंगे। इसी तरह आपने बीए, बीएससी, बीकॉम का मालूमात यहां पे ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने मास्टर्स किया है तो उसका डाटा ऐड कर देना है, अगर आपने एमएस एमफिल किया हुआ तो उसका डाटा ऐड करना है। ये करने के बाद आप सिंपल रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फौरन उसने कहा डू यू कंफर्म दैट ऑल डाटा इज एक्यूरेट, क्या आप इसको एक्सेप्ट, आप सिंपल ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा आ गया है सक्सेस, मतलब काम सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड अप्लाइड, आपने रजिस्टर भी कर लिया है और आपने कामयाबी से मिडिल जनरल टीचर के लिए अप्लाई भी कर लिया है। अब आपका अप्लाई हो गया है, फर्दर इसका कोई प्रोसेस नहीं है। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला जैसे ही शॉर्टलिस्ट होना लोग शुरू होंगे मैं फौरन इसके वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मजीद इन जॉब्स के हवाले से और फर्दर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के हवाले से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।